You all are most welcome, students of class 9th. Now it is the turn of the second chapter. No, this is the part of the first chapter. This is a poem, The Road Not Taken. Student, this is a very insightful poem. It has been written by Robert Frost. And Robert, you know about the Robert Frost? Robert Frost has a style to write a poem in a dual meaning. रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या करते हैं कि वो अपने मानव जीवन की चीज़ों को प्रकृति से संबंधित करते हैं। मतलब ही जस्ट ट्राई टू मेक अ रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन लाइफ एंड नेचर। जो नेचर की चीज़ें हैं वो एज अ एग्जाम्पल उठाएंगे, लेकिन उनके माध्यम से वो ह्यूमन लाइफ के बारे में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। तो द रोड नॉट टेकन भी ऐसा ही है। मतलब अगर इसको हम थोड़ा सा संदर्भित करें तो ऐसा रोड जिस पर कि अभी चला नहीं गया, द रोड नॉट टेकन, ये इस पोयम का नाम है। और इस पोयम में जैसे ही हम पढ़ते हैं तो देखते क्या है कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। अब यहाँ पर येलो वुड को समझेंगे क्या है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler. Long I stood and looked down, one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. अंडरग्रोथ को समझ लें। अंडरग्रोथ का मतलब क्या है कि जैसे जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स एंड बसेस, जो झाड़ियाँ होती हैं, प्लांट एंड बसेस को हम अंडरग्रोथ बोलते हैं। येलो वुड से यहाँ पर मतलब क्या है कि फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट है उस जंगल में जब पतझड़ का समय आता है तो क्या होता है कि पौधे यानी जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो अपनी लीव को छोड़ देते हैं। तो पूरा का पूरा जो एरिया है, लैंडस्केप, वो कैसे दिखता है, पीला पीला जंगल दिखता है। तो यहाँ पर इस तरह से मतलब है, यानी डेसिडुअस फॉरेस्ट। अगर हम इसको ज्योग्राफिकल टर्म देखें तो डेसिडुअस फॉरेस्ट इसको हम कह सकते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट है एक। तो इसी जंगल में द टू रोड्स डाइवर्स्ड इन येलो वुड, यानी जो फॉरेस्ट है उसमें दो रोड हैं ऐसे जा रही हैं। देखिए स्टूडेंट, इस चीज़ को पिक्चराइज करें। ये जंगल है, इसमें एक रास्ता ऐसे जा रहा है, एक रास्ता ऐसे। डाइवर्स्ड का मतलब होता है मुड़ जाना। तो एक इधर मुड़ गया है और एक रास्ता इधर मुड़ गया है। तो टू रोड्स डाइवर्स, यानी एक रोड ये गई, एक रोड ये गई। दो रोड डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, एक जंगल है जिसमें दो रास्ते अलग अलग दिशा में मुड़ जाते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मुझे माफ़ करना, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों में तो ट्रेवल कर नहीं सका। मतलब एक साथ दोनों में तो ट्रैवल करना मुश्किल होगा। एंड बी वन ट्रैवलर, एक यात्री के रूप में, लॉन्ग आई स्टूड, मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा। देखें यहाँ पर वो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैं यहाँ पर चुपचाप खड़ा रहा। एंड फिर से देखें, एंड बी वन ट्रैवलर, एक यात्री के रूप में, एक यात्री होने के नाते, लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक मैं यहाँ पर खड़ा रहा। अच्छा, एंड लुक्ड डाउन, वन एज फॉर एज, मैं खड़ा रहा और देखता रहा। लुक डाउन मतलब देखता रहा, यानी देखा दूर दूर तक। एज फॉर एज मतलब दूर दूर तक देखा। आई कुड, जहाँ तक कि मैं देख सका। और देखने की स्थिति कब तक बनती है, यानी किसी रास्ते को कब तक देखा जाता है, जब तक वो सीधा रहे। और जब रास्ता आगे चल के मुड़ जाता है, जब वो टर्न लेता है, बेंट होता है, तो फिर उसको देखना मुश्किल होता है। तो यही बात ये इस पैरा में कहेगा, एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जब तक कि ये मुड़ नहीं जा रहा है। कहाँ, अंडरग्रोथ मतलब प्लांट्स एंड बसेस, यानी झाड़ियों में और पौधों के बीच में ये रास्ता जब तक ऐसे डाइवर्स नहीं हो जा रहा है, डाइवर्स तो हुआ है लेकिन मुड़ ना जाए, बेंट ना हो जाए, तब तक क्या होती है, सीधी दृष्टि पड़ती है व्यक्ति की, तो तब तक वो देख सकता है, जब तक कि ये बेंट ना हो जाए। तो वही बात ये कह रहे हैं कि एज फॉर एज आई कुड
टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। यानी प्लांट्स एंड बसेस में जब तक कि वो रास्ता मुड़ नहीं जाता, अर्थात ना दिख पाने की स्थिति जब तक नहीं आ जाती, तब तक मैं खड़ा होकर के उसको देखता रहा। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ये पैरा सिंपली बता रहा है कि आई जस्ट स्टैंडिंग इन अ पॉइंट इन अ जंगल एंड आई हैव सीन टू रोड्स डाइवर्ज फ्रॉम दैट पॉइंट एंड मैं काफ़ी देर तक उनको देखता रहा। केवल इतनी बात है, लेकिन अब यहाँ पर समझ लें कि ये बताना चाहते हैं कि जीवन रूपी जंगल जो हमारी लाइफ है, इस जंगल में भी मल्टीपल वेज निकलते हैं हमारे जीवन की। यानी अगर हम इसको लाइफ कह दें तो इस लाइफ के बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, और इन रास्तों को हम अपनी क्या कह दें, चॉइसेस कह दें। जो हमारी लाइफ की, देयर आर मल्टीपल चॉइसेस इन लाइफ, देयर आर मल्टीपल वे इन लाइफ। तो इनके एक ऐसी स्थिति हमारी आती है कि इसके किसी मोड़ पर हम खड़े हो जाते हैं और दोनों चॉइसेस को, दोनों रास्तों को, दोनों वे को हम अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर देखते हैं जहाँ तक कि हम देख सकें। यानी आपके जीवन में जब मल्टीपल चॉइसेस की कंडीशन आती है कि आप ये काम करें कि ये काम करें, इस सेक्टर में जाएं कि इस सेक्टर में जाएं, तो आप पहले क्या करते हैं, स्टिल हो करके धैर्य के साथ दोनों चॉइसेस को बाकायदे एनालाइज करते हैं, और उस एनालाइज करने की आपकी जो क्षमता है वहीं तक एनालाइज करते हैं। उसके आगे जैसे कि यहाँ पर देखें, जैसे कह रहा है कि ना कि टू वेयर इट बेंट, जब तक ये मुड़ नहीं जाता। तो इसी तरह से जीवन में जो चॉइसेस हैं उतनी जितनी हम देख सकते हैं उसको एक बार हम खड़े होकर जरूर देखते हैं, लेकिन जहाँ से वो चॉइसेस यानी वो जो जीवन का रास्ता है आगे इतना गहरा होगा कि हम उसको देख नहीं पाएंगे, फिर वो अनुभव का विषय होगा जब हम अपने जीवन के रास्ते में चलेंगे। लेकिन यहाँ पर है कि हम एक बार उतनी दूर तक विश्लेषण जरूर करें जहाँ तक कि हमारी क्षमता है। तो वही ये बात कहता है कि एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज, यानी उनमें से एक रास्ते को मैं जहाँ तक देख सका देखा, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जब तक कि वो अंडरग्रोथ में मुड़ नहीं गया। तो ये है, देखिए जब बाहरी जंगल के बाहरी रास्तों से जीवन रूपी जंगल के जो रास्ते हैं जीवन चलने के लिए, जो चॉइसेस हैं, उनको ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा। फिर आगे क्या कहा जा रहा है, देन टुक द अदर just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same, अब देखें, देन टुक द अदर, तो इतनी घटना जो ऊपर मैंने बताया कि ही वॉज स्टैंडिंग देयर स्टिल एंड सीन अवे एज फॉर एज ही कुड सी। फिर उसके बाद वो क्या किया, देन टुक द अदर, और उनमें से दूसरे रास्ते को चुन लिया। मान लीजिए एक ये है एक ये है, तो इसमें से किसी एक को उसने चुन लिया। तो ये जो एक को चुन लिया ये इसके परिप्रेक्ष्य में दूसरा हुआ, ऐसे समझ लें। तो देन टुक द अदर जस्ट एज अ फेयर, ये बिल्कुल एकदम क्लियर फेयर हो करके मैंने चुन लिया कि हाँ ये रास्ता मेरे लिए सही होगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और ये समझ लिया कि नहीं ये जो मेरा निर्णय है ये बिल्कुल ठीक है, बेटर क्लेम है, बहुत अच्छा है, इस रास्ते में जाने की तुलना में ये रास्ते जाना मेरा बेटर है। अच्छा, बिकॉज इट वॉज अ ग्रेसी, अच्छा देखें ये जो हमने डिसीजन लिया इस रास्ते में जाने का, पॉइंट कह रहा है, तो उसके अपने मेजरमेंट्स हैं, उसके अपने बेसिस हैं, बेसलेस हमने डिसीजन नहीं लिया है। तो बेस क्या बता रहे हैं, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड बियर। अब ध्यान रखें स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कोई रास्ता है, अगर उसमें घास है, पत्तियां हैं पड़ी हुई हैं, घास ग्रीनरी लगी हुई है, तो इसका मतलब लोग उसमें ज़्यादा चले नहीं हैं। अगर मान लीजिए कोई रास्ता है जिसमें ग्रासेस नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि उसमें लोग चले हुए हैं, काफ़ी दूर तक लोग गए हैं,
बार बार गए हैं तो वो क्या बन गया है, एक पाथवे बन गया है। लेकिन ये रास्ता तो है, बट इसमें अगर ग्रीन ग्रासेस अभी भी पड़ी हुई हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनमें लोगों ने अभी अपने कदम नहीं रखे, ज़्यादा लोगों द्वारा वो पाथ चुना नहीं गया। यही बात ये कहना चाहते हैं कि यही बेस पर ये कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि नहीं, मेरा निर्णय बिल्कुल ठीक था। बेस क्या था? बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड बियर। वांटेड बियर का मतलब ना चला हुआ, नॉट यूज्ड येट, नॉट यूज्ड येट, अभी भी जो यूज ना किया गया हो उसको वांटेड बियर के नाम से हम लोग संबोधित करते हैं। ये से इस मीनिंग से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक ऐसा रास्ता जो अभी भी चला नहीं गया है और वो ग्रेसी है। इसीलिए मेरा निर्णय मुझे लगता है कि ठीक था। और फिर क्या था? द, यद्यपि कि, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यानी जो यद्यपि कि उसमें जो चलना है, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अर्थात ये कह रहे हैं इस दोनों लाइन के माध्यम से कि मैंने ऐसी बातें सोच करके तो उसमें कदम रखा और मैंने समझा कि मेरा डिसीजन ठीक है, लेकिन फिर वो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, यद्यपि कि मैं उसमें चला जरूर, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और चलते हुए मैंने क्या देखा कि हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम, और लगभग लगभग वो दूसरे से लगभग लगभग मिलता जुलता ही था, सेम ही था दूसरे रास्ते से, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे। ऐसी उनकी दशा थी, ऐसा उन्होंने समझा, उस पोएट ने कहा। अर्थात अब वो क्या कह रहा है कि जीवन के इस रास्ते पर मैं चल तो दिया, ये समझ के कि इस रास्ते से ये रास्ता बेटर है, ये रास्ता इस रास्ते से बेटर है, लेकिन जब मैं कुछ दूर तक चला तो देख रहा हूँ नहीं नहीं, ये लगभग वैसे ही है जैसे ये वाला। जीवन की ये जो चॉइस है, जंगल का ये जो रास्ता है, वो लगभग इस रास्ते की तुलना में बराबर ही है। तो यही बात यहाँ पर कही गई। तो स्टूडेंट, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा आपका, इस पोएम को आज 2 पैरे ही केवल पढ़ाऊँगा, क्योंकि बहुत गंभीर पोएम है और इसको आप 2-3 टाइम, इसको मल्टीपल टाइम रिपीट ज़रूर कीजिएगा। बहुत ईजी नहीं है, देखने में बहुत ईजी लगती है, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ वेरी इनसाइटफुल पर्सन, बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं वो, और बड़ी सरलता से बहुत बड़ी बात कह दिया करते हैं। तो ये 2 पैरा के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट टर्म में इस पोएम को हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।